नमस्कार। आप सभी को मेरे महाविद्यालय गोमती स्मारक विज्ञान महाविद्यालय नवाबनगर परसौन की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से, मेरे कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से और मेरे कॉलेज के स्टाफ की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट, यानी रक्त परिसंचरण क्या है और हृदय कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आपके समक्ष। आज हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करें तो उसके साथ हृदय की भी बात करनी होगी। परिसंचरण तंत्र का मतलब है ब्लड का पूरे शरीर में आदान प्रदान जो होता है उसका तंत्र कैसा है, उसका सिस्टम कैसा है, उसके बारे में हम अवगत कराने जा रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करें तो रक्त हृदय से, ये आपका हार्ट है, हार्ट की स्ट्रक्चर हम देखें तो ऊपर कुछ बड़ा और नीचे कुछ नुकीला टाइप में होता है। और हमारे जो स्तनधारी हैं इन सभी का हार्ट 4 भागों में बटा होता है। ऊपर वाला भाग अलिंद कहलाता है, अलिंद, और नीचे वाला भाग निलय कहलाता है। यानी ऊपर वाला भाग मोटा होता है और नीचे वाला भाग थोड़ा सकरा होता है और इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। और इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 1, 2, 3 और 4। समस्त जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन सभी में हार्ट की स्ट्रक्चर जो होती है वो 4 कोष्ठकों में मिलकर के बनी होती है, चतुष्वेशनी। यानी स्तनधारियों में, स्तनधारी प्राणी हैं जितने भी स्तनधारी मैमल्स, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं या दुग्ध पान कराते हैं या दूध पिलाते हैं, उनको हम स्तनधारी के अंतर्गत रखते हैं। और उन सभी स्तनधारियों का हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, वो हृदय 4 कोष्ठकों से में मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 भाग अलिंद और नीचे का भाग निलय कहलाता है। ऊपर का भाग, ऊपरी भाग अलिंद कहलाता है। और इसमें ये हम देखें तो ये दायां निलय, दायां, और ये वाला भाग बायां। तो इस वाले भाग को हम दायां अलिंद कहेंगे और इस वाले भाग को बायां अलिंद कहेंगे। इसको दायां निलय कहेंगे और इसको बायां निलय कहेंगे। और इन सभी में एक स्ट्रक्चर होती है कि यहां से शुद्ध रक्त आया, इस भाग में गया, इससे पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक गया, और उनसे फिर अशुद्ध रक्त आया और अशुद्ध रक्त सारे शरीर से मिलकर के, हमारे बॉडी से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड साथ क्रिया करके, मान लो यहां से इधर से ये ब्लड चला, और ब्लड चलने के बाद हमारे शरीर में जब जाता है तो यह इससे ऑक्सीजन O2 का वाहक होता है, O2 को भी साथ में लेके जाता है, यानी ऑक्सीजन कैरी करता है ये। और ऑक्सीजन जब कैरी करता है तो उसी समय ऑक्सीजन के साथ में O2 के साथ ये क्या करता है, जो भोजन में आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनको छोटी आंत उसको अवशोषित कर लेती है और उन पोषक तत्वों को ब्लड में मिला देती है। यानी रक्त में क्या मिल जाती है, यानी खाना, यानी इसके पोषक तत्व मिल जाते हैं। जब ये पोषक तत्व होते हैं तो इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और O भी होता है, अन्य छोटे छोटे यौगिक भी, कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, Fe होता है, Cu होता है, अन्य पदार्थ भी होते हैं। और ये पदार्थ मिलकर के
हमारे भोजन में जब पहुंच जाते हैं तो मंड में CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये साथ में मिलकर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर के इसको अकार्बनिक से कार्बन में बदल चेंज कर देते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ जाता है। ये ऑक्सीजन थी, इसके साथ भोजन का कार्बन मिला तो ये ब्लड के साथ क्या अशुद्ध रक्त होने लगा। ठीक, और यहाँ पर यह अशुद्ध रक्त फिर द्वारा हमारे शरीर में पूरे पहुंच जाता है तो शुद्ध होता है तो उसको उत्सर्गी अंगों के द्वारा बाहर निकालता है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, एक तो में कुछ सामान्य जानकारी दी आपको। हृदय, हम हृदय की बात करें तो हृदय हमारे डायाफ्राम में जो हमने बताया था, ये हमारा डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम, ये हमारी पसलियां हैं, ये पसली है, इन बाईं तरफ में और इस यहां पर हृदय हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे, फेफड़े जो हैं इन फेफड़ों के जस्ट नीचे यहां पर सुरक्षित रहता है। जब ये फेफड़ों से ऑक्सीजन जब जाती है तब वह उसके प्राकुंचन और शिथिलन यानी सिस्टोलिस और डिस्टोलिस के द्वारा यह इसमें सिकुड़ना फैलना, जैसे हमने सांस भरी, भूल गया, छोड़ दी, ये हृदय का फैलना सिकुड़ना या फेफड़ों का फैलना सिकुड़ना प्रकुंचन और सिस्टोलिस कहलाता है। आज हम इसी के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं इसी के बारे में बताएंगे। हम बात करें रुधिर प्रसंचरण की, तो रुधिर प्रसंचरण के बारे में बताएं। रुधिर प्रसंचरण तंत्र मनुष्य के जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक तंत्र है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन जब शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है तो हमारे सभी अंग जीवित बने रहते हैं। और जहां पर ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ब्लड नहीं पहुंचता, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर हमारे शरीर के जिस भाग में ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुंचता और वहां पर हमारे शरीर में कोई भी जीवित वाला भाग पहुंचता नहीं, यानी पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। इसके साथ साथ हम कहें पोषक तत्वों को ऑक्सीजन का प्रसंचरण करता है। मैंने बताया कि पोषक तत्व होते हैं खाने में और ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, इनका क्या करता है, परिसंचरण करने का काम करता है रक्त। रुधिर परिसंचरण तंत्र प्रमुख अंग हृदय होता है। हृदय का परिसंचरण तंत्र हृदय की धमनी वाहिकाओं द्वारा होता है। ये रुधिर वाहिनियों, वाहिकाओं, धमनियों, शिराओं के वजह से बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। मानो धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त। धमनी, धमनियां और शिराएं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय से पंप करके धमनियों में चला जाता है और जब धमनियों में जाता है तो वहां पर पोषक तत्व मिलते हैं उसको, भोजन के साथ जो मिलने वाले पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर क्या होता है, ये शिराओं में अशुद्ध होकर के हृदय में आ जाता है। यूं गया, अशुद्ध रक्त हुआ, फिर यूं करके आ गया। ठीक, शिराएं अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से एकत्रित करके हृदय को पहुंचाती हैं। केवल फुफ्फुस शिराएं ही फेफड़ों को शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हृदय की संरचना के बारे में बताया। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में मिलकर के बना होता है, इसे चतुर्वेशनी कहते हैं। पसलियों तथा स्तन अस्थियों की भली प्रकार से उनको सुरक्षा करती हैं हृदय की। इसका आकार कुछ तिकोना होता है, यानी कुछ तिकोना टाइप में होता है, इस तरीके से यूं, और नीचे की तरफ कुछ नुकीला और ऊपर की तरफ चौड़ा। नीचे देखें, इस सेक्शन को देखें तो नीचे नुकीला और ऊपर की तरफ चौड़ा भाग होता है। हृदय एक दोहरी पतली झिल्ली से ढका होता है
जिसके हृदय आवरण के नाम से जानते हैं। इसकी गहरी झिल्ली पतली होती है, इसे हृदय आवरण यानी हृदय को ढकने वाली झिल्ली हृदय आवरण कहलाती है। इसको दो तरह से, बीच में एक तरह से हृदय आवरणी द्रव्य भरा होता है जो कि हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसके बीच में क्या भरा होता है, क्यों द्रव्य भरा होता है, हृदय आवरणी का तरल पदार्थ भरा होता है जो कि रक्त यानी हृदय को बाहरी आघात चोटों से बचाने का कार्य करता है। हृदय का आंतरिक खोखला भाग पेशीय पट्टियों द्वारा 4 बेसों में बना होता है। पेशीय पट्टी द्वारा मैंने पेशियों के बारे में जब पढ़ाया था, रेखित और अरेखित पेशियों के बारे में बताया था, इच्छा उनका चलने वाली और जिन पर इच्छा उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये हमारी इच्छा है तब भी धड़केगा और नहीं इच्छा है तभी भी धड़केगा। दूसरी चौड़ी भाग में दायां तथा बायां अलिंद होता है। निचले नुकीले भाग में दायां और बायां निलय होता है। अलिंद की भित्तियां पतली होती हैं और निलय की भित्तियां अलिंद की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं। निलय की अलिंद की अपेक्षा कुछ मोटी होती है, ये पतली होती है अलिंद की। हृदय के बाएं बेस खंड में संबंध में बाएं बेस खंड में नहीं होता। बाएं बेस में शुद्ध रक्त आदान प्रदान होता है। बाएं में शुद्ध रक्त और दाएं में अशुद्ध रक्त। प्रत्येक अलिंद अपनी ओर निलय के एक छिद्र द्वारा खुलता है। अलिंद यहां पर एक क्षेत्र के द्वारा खुलता है, लेकिन खासियत ये होती है कि इससे हृदय से रक्त इस कोष्ठक में आता जाता है, लेकिन इस कोष्ठक से इस कोष्ठक में पुनः प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा बाल होता है, कपाट होता है, कपाट एज ए बाल। अलिंद और निलय के बीच स्थित इन छिद्रों को कपाट या इस प्रकार लगे होते हैं कि रुधिर अलिंद से निलय में ही आ सकता है। अलिंद से निलय में आ सकता है परंतु निलय से अलिंद में नहीं जा सकता। बायां अलिंद और निलय के बीच छिद्र तथा द्वीप बलनी होती कपाट होता है। दाएं अलिंद और निलय के बीच में के छिद्र द्वारा त्रिबलनी कपाट होते हैं। अलिंद की रुधिर एकत्रित हो जाता है और निलय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। निलय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। ये शुद्ध रक्त है, यहां से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है और इनका मुख्य कार्य होता है फिल्टर करने का और इसमें बेस बढ़ाने। यहां बताया मोटी होती है निलय की दीवारें, वो इसलिए होती है कि द्रव दाब के बारे में आपने पढ़ा होगा तो द्रव्यमान बाणों की दीवार नीचे मोटी और ऊपर पतली क्यों बनाई जाती है, द्रव का दाब नीचे तेज होता है, इसको ऐसे कर दीजिए। और रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है। दाहिनी निलय में फुफ्फुस धमनी निकली होती हैं और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करती है। बाएं निलय में एक बड़ी महाधमनी निकलती है, यह शुद्ध रुधिर को शरीर के संपूर्ण हृदयों तक पहुंचाने का काम करती है। अब बात करते हैं हृदय के कार्य के बारे में। तो हृदय के कार्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं हृदय के कार्य के बारे में बात करें तो हृदय क्या है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है, कैरी करने का काम करता है। नंबर 2, रक्त शरीर के अंदर पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय रक्त शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, हृदय ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त को फिल्टर करने का काम करता है, यानी उसको शुद्ध करके फिर फेफड़ों में अशुद्ध करके फेफड़ों में भेजने का कार्य करता है। यानी यही सब पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और अशुद्ध जो रक्त हो गया है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी हृदय का है। हृदय की हम बात करें तो हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार और कई पर इसका रिकॉर्ड है 70 से 75 तक धड़कता है 1 मिनट में। और ये हृदय की डब डब और लब लब की जो आवाज आती है जिसको हम सुनते हैं
ये हमारे हृदय की धड़कन है और इसी हृदय की धड़कन को प्राणकोच्चन और शिथिलन के नाम से जानते हैं। आज हमने आपको हृदय और उसके परिसंचरण तंत्र और उसके कार्य के बारे में बताया। कल हम आपको रुधिर और रुधिर के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या है, इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।